ओके। तो सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि जो लोग जाने थे वो जा चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो हैं। तो इसीलिए जितने भी लोग अब यहाँ पर बैठे हैं, तो 367 लोगों का मैं फिर से दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चाहे आज आप महर्षि के फैमिली से ही हैं, बट आज न्यू जर्नी के लिए आपका मैं वेलकम कर रही हूँ। वाई न्यू जर्नी? बिकॉज हम शिव शर्मा जिसकी बात करें, ये आपके स्पिरिचुअल पाथ की एक जर्नी है। शिव, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, ध्यान साधना। और अगर आप ऑकल्ट में आगे बढ़ना चाहते हो तो ध्यान साधना के बिना आप कभी नहीं बढ़ सकते हो, चाहे आप कितना भी नॉलेज ले लीजिए। आपको ऑकल्ट की सारी बुक्स आप पढ़ लीजिए, आप कितना भी नॉलेज ले लो, बट खुद के सोल को अगर आपने नहीं समझा, आध्यात्म को नहीं समझा और यूनिवर्स को नहीं समझा और ईश्वर की ब्लेसिंग्स के बिना आप किसी का भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो। हम किसी का भी भविष्य नहीं देख सकते, क्योंकि भविष्य देखने के लिए हमें जो दिव्य दृष्टि चाहिए होती है वो तो सिर्फ और सिर्फ हमें भगवान ही देते हैं। वो इसीलिए ज्योतिष्य को क्या कहा जाता है? ईश्वर की ज्योति। ईश्वर की ज्योति ही हमें ये बताती है कि उसके जीवन में क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा, आपके जीवन में क्या होगा। तो आध्यात्म की राह पर चले बिना आपका ये सफर कभी पूरा नहीं हो सकता है। चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, हम कितने भी मॉडर्न सोसाइटी में रह ले, बट मॉडर्ननेस का मतलब ये नहीं है हम कुछ चीजों को डिनाई करना छोड़ दें, हम ईश्वर को मानना छोड़ दें। जब तक ईश्वर में आस्था नहीं है और विश्वास कहीं पर नहीं है, तो आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, और विश्वास नहीं है तो आपकी रेमेडी भी किसी के लिए काम नहीं आएगी। अंडरस्टैंड? करेक्ट है। आपका उस चीज में विश्वास होना चाहिए कि मैंने दिया हुआ उपाय, ये मैंने नहीं दिया, ये ईश्वर ने मुझे देने लगाया है। अगर आपकी इस तरह से आस्था है तो ईश्वर जाने, आपने तो उसको उपाय दे दिया ना, अब कर्तव्य किसका है? ईश्वर का है। आपका देना सिर्फ काम था। ओके। जैसे मेरा काम था आपको ज्ञान देना। अब वो ज्ञान आपके लिए कितना काम में आता है और कैसे काम में आता है, और ये ज्ञान आपके लिए क्या अमृत साबित होता है, ये किसके हाथ में? ईश्वर के हाथ में। तो जिन्हें जो चीज मिलनी चाहिए सिर्फ ईश्वर से मिलती है। और अगर आप आध्यात्मिक जर्नी को, ये कोई कोर्स नहीं है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना, शिव शर्मा इट्स नॉट ओनली अ कोर्स। ये वो आध्यात्म का एक पड़ाव है जहां पर सीखने के लिए माँ पार्वती को भी बहुत सारी तपश्चर्या करनी पड़ी। इनफैक्ट इतना ही नहीं, माँ पार्वती को ये जानने के लिए एक बार सोल को छोड़ना भी पड़ा, क्योंकि माँ पार्वती उन सारी चीजों के लिए तैयार नहीं थी। यानी शिव से सती मिल तो गई थी, बट सती को उस रूप में रहकर वो ज्ञान मिलना असंभव था। ओके। वो भक्ति पूरी नहीं हो सकी, तो उन्होंने पुनर्जन्म हुआ, किस रूप में हुआ? पार्वती। आपने देखा होगा जैसे हरतालिका है, जिसे आप तीज भी कहते हो, है ना? तो ऐसे बहुत सारे जो अ, व्रत होते हैं या कथाएं आप लोगों ने सुनी है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया कि अगर हमें अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए या मन चाहा लाइफ पार्टनर चाहिए, तो हरतालिका का फास्टिंग करना होता है। ये आप लोगों ने सुना होगा। ओके। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए सोमवार भी किए थे, हरतालिका भी की थी, बहुत सारे व्रत किए। यानी माँ पार्वती ने शुरू से ही तपश्चर्या की। इसी का एक पार्ट रमल शास्त्र भी आप लोगों ने सुना है। रमल शास्त्र भगवान शिव ने माँ पार्वती को सिखाया था। इसी के साथ में एक ऐसे कुछ योगाज हैं, ऐसे कुछ ध्यान के योगाज हैं, या ऐसे कुछ ध्यान के मंत्र हैं जो शिव जी ने माँ पार्वती को दिए थे। और कथाओं के अनुसार ये आगे घूमते हुए हम सब तक ये चीजें पहुंची। अब ये हम तक आई क्यों? क्योंकि ये लाभदायी थी। जैसे माँ पार्वती को शिव जी मिले, माँ पार्वती चाहती थी कि सभी को वो वरदान प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने बाकी के भी व्रत लोगों तक पहुंचाए। वैसे ही कुछ ऐसे योग, ध्यान, मंत्र और कुछ ऐसे उपाय हैं, यंत्र, मंत्र, तंत्र। क्या कहा मैंने? यंत्र, मंत्र, तंत्र। ऐसे कुछ उपाय हैं जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को सिखाए। अब यहाँ पर हमें ये समझना, यंत्र यानी क्या? आप खुद एक यंत्र हो या नहीं? वी आर मशीन। हम कहते हैं ना, मैं क्या मशीन हूँ? सुबह से उठती हूँ, काम करती हूँ, दिन भर मैं ही काम करते रहती हूँ। वो वॉशिंग मशीन का काम तो सिर्फ कपड़े धोना है, कितना घूमती है बेचारी। बट ये शरीर कितना घूमता है,
ये तो सब कुछ काम करता है। आप लोगों ने दिन भर काम किया, स्पेशली वुमेन्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ओके, मशीन में कपड़े डाले होंगे, डाले किसने? वो आई थी क्या घर में कपबोर्ड में ढूंढने के लिए कि कौन से कपड़े हैं? नहीं ना। उसने खुद ढूंढ के निकाले क्या? नहीं। ये जो मशीन है, इस मशीन ने हमारी जो शरीर है, ओके, इसने एक एक चीज जो कंटिन्यूअसली वर्किंग करती है, इसे भी तो यंत्र ही कहोगे। मोबाइल क्या है? यंत्र है। फैन क्या है? यंत्र है। ओके, ऐसे ही कुछ यंत्र आज है जिसे हम क्या कहते हैं? एक डायग्राम, जियोमेट्रिकल डायग्राम्स, जिसे यंत्र कहा जाता है। यंत्र का मतलब समझ में आया? ओके, मंत्र, ऐसे कुछ नाम स्मरण जिसमें ऐसी फ्रीक्वेंसीज है जो हायर फ्रीक्वेंसी होती है और हमें उसके वाइब्रेशंस मिलते हैं। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंत्रास ऑल्सो। ओके, कुछ ध्यान मंत्रास भी होते हैं। एंड देन तंत्र, तंत्र का मतलब है टेक्निकल थिंग्स। ओके, जो आप घर में सब्जी बनाते हो स्पेशली, अगर आपको एक पर्टिकुलर रेसिपी मिल जाए, उसी पर्टिकुलर रेसिपी से आप अगर सब्जी बना रहे हो तो उसे क्या कहा जाएगा? इफ यू आर यूजिंग टेक्निकल थिंग्स देयर, उसे तंत्र ही कहोगे ना। तंत्र को निगेटिव मोड में नहीं लेना है सबसे पहले। ओके, तंत्र का मतलब बहुत अलग है। टेक्निकल, तंत्र का मतलब क्या है? द वर्ड इज टेक्निकल। जो टेक्निकली उन चीजों को हैंडल करता है, यानी वो जान जाता है कि मुझे इसे कैसे यूज करना है, कितने प्रमाण में यूज करना है। मान लीजिए आपको पनीर की सब्जी बनानी है, उसमें मसाला डालना है 200 ग्राम, ये क्या हो गया? टेक्निकल थिंग हुई या नहीं? और आपने पूरा पैकेट डाल दिया। अब ये सब्जी बिगड़ी या नहीं बिगड़ी? खाओगे क्या आप? जिसने बनाई वो शायद खा भी ले, कि कोई कुछ बोले ना, अच्छी बनी बोल के चुपचाप वो खा ले। दूसरे को बोलेंगे नहीं बहुत अच्छी बनी, आप इसे मत टेस्ट करो, और दूसरा जब खाएगा तब बिगड़ गई। इट मीन्स व्हाट? अगर आपके पास में कुछ ऐसे संसाधन दिए गए जिसको हमें टेक्निकल रूप से यूज करना है, तो हम अपना जीवन बदल सकते हैं। ओके, मैं आपको मिर्च मसाले सब कुछ दे दूं, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबके हाथ से सब्जी एक ही टेस्ट की बन सकती है क्या? चाहे चीजें वही हो सकता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है ना। सेम यहां पर, अब हमें कितनी मात्रा में क्या चीज लेनी या कौन सी चीज लेनी है जिससे हमारी आर्थिक समस्याएं दूर हो, जिससे घर के रोग दूर हो, ये भी इस टॉपिक में है। ओके, तो इन शॉर्ट में हम यंत्र मंत्र तंत्र शिव के साधक, आज हम कौन बैठे हुए हैं यहाँ पर? सभी लोग शिव के साधक बैठे हैं, साधना के रूप में महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने बैठे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम शिव जी का आशीर्वाद लेंगे और सबसे पहले समझेंगे शिव शर्व क्या है। क्या है ये शर्व? तो शिव शर्व भगवान शिव से जुड़े हुए नामों का एक संयोजन है। शिव सभी को पता है हिंदू देवता है। ओके, शर्व एक सामान्य नाम है, यानी शिव जी का ही एक नाम है। 108 जो शिव जी के नाम है उसमें से ही उनका एक नाम है शर्व। इसे भगवान शिव को उनके अधिक परिचित और कम अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले नामों के साथ में संदर्भित किया गया है। शिव, यह हिंदू भगवान शिव के लिए एक सामान्य नाम है और इन्हें अक्सर विनाश के रूप में देखा जाता है, परिवर्तन के रूप में जाता है। इन्हें डिस्ट्रॉयर के रूप में भी देखा जाता है। ओके, और जो ग्रह है, ग्रह के शुभता के लिए भी इन्हें देखा जाता है। किन्हें? शिव जी को। ओके, शर्व क्या है? शर्व एक संस्कृत नाम है जिसे शर से लिया गया है, जिसका अर्थ है तीर, और इसे पापों का नाश करने वाला कहते हैं। आपने सुना होगा कि रुद्र अवतार था शिव जी का, काल भैरव अवतार था शिव जी का। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट अवतार आए, क्यों आए? पापों का नष्ट करने के लिए। ऐसे ही शिव शर्व, शर्व का जो काम है, इसका काम क्या है? पापों को नष्ट करना या निगेटिव एनर्जीज को नष्ट करना। अब ये निगेटिव एनर्जी कौन सी हो सकती है? एनी टाइप ऑफ निगेटिव एनर्जी। इसको एरो भी कहा गया है। क्या कहा गया है? बाण। बाण का काम क्या होता है? भेदन करना, है ना? किसका भेदन करना? जिसको भी मारो उसको भेद दो। अनवांटेड थिंग्स को निकालना है।
हाँ, यानी एक ऑब्जेक्टिव का भेदन करना, राइट, और सब्जेक्ट का भेदन करना। ओके, यानी मैं जहां पर लक्ष्य केंद्रित करूं और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ये बाण चलाना चाहिए, उसका भेदन करने के लिए वहां पर बाण चल सकता है। इट मीन्स आपके लक्ष्य, सबसे पहले तो आपका एक लक्ष्य होगा, और उस लक्ष्य में जो भी बाधाएं आ रही हैं उस लक्ष्य की बाधाएं को भेदन करने के लिए हम शर्व का इस्तेमाल करते हैं। इसका काम क्या है? पापों को नष्ट करना, निगेटिविटी को नष्ट करना। इतना समझ में आया? शर्व का काम क्या है? निगेटिविटी को नष्ट करना। अब ये कौन सी निगेटिविटी हो सकती है, इसको थोड़ा सा और हम समझेंगे। या सब कुछ का नाश करना, या सब कुछ का नाश करना, विनाश करना। ओके, अब शिव शर्व में क्या होता है? शिव शर्व ध्यान विधि है। क्या क्या होता है शिव शर्व में, इसे समझेंगे हम। शिव शर्व में ध्यान विधि, अगर आपने यहाँ पर शिव जी को देख रहे हो तो ये ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। ध्यान का मतलब क्या होता है? धी यानी सोचने की क्षमता, और यान का मतलब होता है एक वाहन। यान का मतलब होता है एक वाहन, यानी सोचने की क्षमता। सोचने की क्षमता को हम उस समय ध्यान साधना में क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। जब आपका माइंड कुछ भी नहीं सोचता है, और वाहन क्या है? आपकी जो सोल है, ये एक जगह जब ठहराव करती है, कहाँ पर? यहां पर जब आपकी वो सोल आ जाती है, कंसंट्रेट करती है, ध्यान साधना में आप होते हो। ध्यान साधना का मतलब क्या होता है? निर्विचार स्थिति। ध्यान का मतलब क्या होता है? निर्विचार स्थिति, यानी जब आपका सारे विचार शून्य हो जाते हैं तो उसे ध्यान की क्या कहते हैं? अवस्था कहते हैं। ये एट एक्चुअल अवस्था है। ओके, ध्यान समझ में आया? ध्यान मतलब क्या होता है? ओके, ध्यान का मतलब यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना, यानी किसी चीज पर कंसंट्रेट करना नहीं होता है। आंख बंद करके हमें निर्विचार स्थिति में जाने का मतलब होता है ध्यान। ओके, देन ध्यान मुद्रा। क्यों होती है ध्यान मुद्रा और कैसी होती है ध्यान मुद्राएं? सो यहाँ पर हम शिव शर्व में ये भी देखेंगे कि कौन सी ध्यान मुद्रा हमें करनी चाहिए, और ध्यान मुद्रा के बेनिफिट क्या होते हैं। ध्यान मुद्रा यानी हस्त मुद्रा इसमें होती है, यानी हाथ का इशारा, यानी सील करना। ओके, इन शॉर्ट में हम इसमें क्या करते हैं? जब हम ध्यान मुद्रा में बैठे हुए होते हैं, यानी सबसे पहले हम ध्यान की अवस्था में बैठे। ओके, अब इस ध्यान की अवस्था में बैठने के बाद में हमारा ऑरा हमें सीलिंग करना जरूरी है। ओके, क्योंकि आप ध्यान में बैठे हो तो कोई भी निगेटिव एनर्जीज हमें कैच ना करे, किसी का भी ऑरा हमने रिफ्लेक्ट ना करे। मैंने आप सभी को अभी बताया था कि ऑरा कितने इंच का होता है? मिनिमम 6 इंच का होता है, मैक्सिमम ये कितना भी बड़ा होता है, ध्यान करने वालों का कितना भी बड़ा होता है। अगर मुझे मेरे ऑरा को लॉक करना है तो एक इसमें ध्यान मुद्रा बताई गई है, वो ध्यान मुद्रा भी हम समझेंगे। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है क्या? ध्यान मुद्रा का मतलब है हस्त मुद्रा, ऐसी मुद्रा जिससे मैं अपने ऑरा को लॉक कर सकूं, जिससे मैं अपने ऑरा को लॉक कर सकूं। जब आप ध्यान मुद्रा का और एक इरादा स्थापित करते हैं तो आप इस ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तैयार है। इट मीन्स व्हाट? मैंने जब ध्यान मुद्रा में बैठ चुकी हूं तो मैंने सबसे पहले अपना ऑरा लॉक हो चुका है। सेकेंडरी, मैंने ब्रह्मांड को क्या इशारा किया है? कि मैं कॉस्मिक एनर्जी लेने के लिए तैयार हूं, यानी ब्रह्मांड में से ऊर्जा जो आएगी मैं लेने के लिए तैयार हूं। आपने देखा होगा शिव जी कंटिन्यूअसली ध्यान अवस्था में होते। अगर शिव जी ध्यान अवस्था में नहीं होगे तो ये ब्रह्मांड चल पाएगा क्या? हम यहाँ पर रह पाएंगे क्या? नहीं। वो ध्यान अवस्था में, बट हम जब ये ध्यान करते हैं या ध्यान मुद्राएं करते तो हमारे जीवन में सच में बहुत ट्रिमेंडस रिजल्ट, हमें अच्छे रिजल्ट आने देखने को मिलते। क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं? सबसे पहले तो आपके 7 चक्रास क्लिंजिंग होते हैं। 7 चक्रा के रिगार्डिंग जो भी आपको डिसीज है ये क्लियर होते हैं। अब हमने जो मशीन की बात की थी, यंत्र, आपकी बॉडी में वेरियस टाइप्स ऑफ यंत्रास है, दैट इज अ मशीन्स। आपकी बॉडी में मेजर चक्रास कितने हैं? 7। ये 7 चक्र ना कंटिन्यूअसली ऐसे घूमते रहते हैं। एक मशीन, मशीन में देखिए आप, रोटेट होती है कुछ चीज, होती है नहीं? फैन में जो मशीन है, मोटर है, वो घूमते रहती है। अगर ये मोटर खराब हो गई तो क्या हो जाएगा? फैन नहीं चलेगा, सिंपल। आप मुझे बताइए, ऊपर से पानी नीचे आता है, बादलों में से पानी नीचे आता है, तब मोटर लगती है क्या?
आपको घर में मोटर की जरूरत पड़ती है क्या? कोई है क्या ऐसा कि मैंने आज मोटर लगाई और ऊपर से बहुत ज्यादा बारिश हो गई? है क्या ऐसी किसके घर में मोटर? नहीं है, है ना? अब मेरी बात को समझना, मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपको कभी भी। अब जब ऊपर से बारिश होती है तब मोटर लगती है क्या? नहीं लगती। बट अब आपके घर में नीचे टैंक है, अब ये ऊपर के टैंक में आपको पहुंचाना है। अब पहुंचाओ तो, पहुंचाओ, उसको बोलो चल जा ऊपर। जाता है क्या वो? तब क्या लगती है आपको? मोटर लगती है ना? पक्का वो ऑटोमेटिक जाता है क्या? नहीं जाता है। तो अगर मैं ध्यान अवस्था में बैठी हूं तो ऊपर से तो ब्रह्मांड की एनर्जी आ जाएगी, बट मेरी जो कुंडलिनी सोई हुई है रूट चक्र के नीचे, मुझे इसको हर चक्र को भेदन करते ऊपर क्राउन के ऊपर पहुंचाने, तो मोटर लगानी पड़ेगी या नहीं? हाँ या ना? लगानी पड़ेगी। ऐसी चली जाएगी क्या वो? नहीं जाएगी। ओके। तो अगर मुझे चक्रास की एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा तो मुझे ध्यान से मिल जाएगी। अब मुझे मेरे चक्रास एक्टिव करने हैं और एनर्जी को नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाना है। क्यों? मैं ये चाहती हूँ कि ये जो सोल है मेरे अंदर की, ये क्या करे, या जो कुंडलिनी शक्ति है, जो पावर है, ये ऊपर की तरफ जाए और किससे मिले? ब्रह्मांड की शक्तियों से मिले। तब ये ध्यान साधना संभव है। ओके। तो जब ये ऊपर जाती है तब ऐसे ही नहीं जाती। तो आपका अगर कोई चक्र, चक्र कैसा होता है? चक्र का मतलब क्या है? गोल डिस्क जिसे हम कहते हैं, है ना? डॉक्टर कहते हैं स्लिप डिस्क खराब हो गई आपकी। सुना है क्या कभी? हाँ बस। तो ऐसे डिस्क होते हैं, गोल गोल चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में। अब कभी कभी क्या होता है, किसी को ढूंढ के मैं एग्जांपल देती हूँ ना, क्या होता है कभी कभी। जैसे हेमलता मैम है। ओके। अब हेमलता मैम है, अगर मान लीजिए कि इनका रूट चक्र प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। हेमलता मैम अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। अब अगर हेमलता मैम का रूट चक्र काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा इनके साथ में? थोड़ा भयभीत होना, इनसिक्योरिटी होना, डर लगना, होता है क्या ऐसा आपके साथ में? होता है। होता है। ओके। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इट मीन्स व्हाट? ये चक्र प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, यानी जो स्पीड से घूमना चाहिए ये घूम नहीं रहा है, उसकी जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। ओके। फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकेंडरी क्या होगा? फाइनेंशियल प्रॉब्लम। है क्या राइट मैम। मैम आपको? हाँ। हाँ मैम। ओके। अब ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ जाते हैं? जो बेसिक नीड्स जितनी पूरी होनी चाहिए, यानी जो लोन्स लिए वो भी ना चुकते होना। ओके। या वो लोन्स जाने में या जो अमाउंट जाने में प्रॉब्लम आना। ये धीरे 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 ये चीजें बढ़ती रहती है। बट जब आपको ये संकेत मिल जाए कि मेरा ये रूट चक्र ये कर सकता है, पैरों में दर्द होना, ग्राउंडिंग ना होना, बहुत निगेटिव थॉट्स आते रहना। ओके। ये अगर होते रह रहा है, इट मीन्स रूट चक्र इम्बैलेंस है। अब मुझे रूट चक्र को बैलेंसिंग करने के लिए मुझे क्या करना होगा? उसे घुमाना पड़ेगा, है ना? कैसे घुमाऊंगी मैं उसे? अब सच में ये कोई मशीन तो है नहीं भाई, भले ही हम मशीन बोल ले कि मैंने कोई प्लायर लेकर आ गई और उसको घुमाना शुरू कर दिया। ऐसा पॉसिबल है क्या? है क्या? नहीं है, है ना? कि मैं लेकर आ गई। इसके लिए वर्क किसे करना पड़ेगा? हेमलता मैम को ही करना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे? एम आई राइट? हेमलता मैम करेक्ट है? हाँ मैम। अगदी अगदी बरोबर है, करेक्ट है एकदम। ओके। तो अब ये हेमलता मैम को अगर ये सारी चीजें हो रही तो सबसे पहले ध्यान साधना सीखनी होगी। अब ये ध्यान साधना कौन सी? हमने क्या कहा? शिव शर्व ध्यान साधना इज अ डिफरेंट, जिसमें ध्यान मुद्रा होगी, ध्यान मंत्र होगा, ध्यान कैसे करना होगा ये एस्पेक्ट होगा। सबसे पहले समझ में आया क्या? ओके। जब मैं ध्यान साधना सीखूंगी तभी तो मेरे चक्रास को बैलेंस करूंगी। ओके। मेरे चक्रास को अगर मैं बैलेंस करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे बॉडी में जो होने वाले डिसीज है ये रुक जाएंगे या नहीं? ओके, रुक जाएंगे। यहां तक क्लियर सभी को? मैंने सिर्फ रूट चक्र का एग्जांपल दिया। 7 चक्र के 7 डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होगी और सातों चक्र के अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे, उसको भी हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। अब जब ध्यान आपने सीख लिया और वो ध्यान मुद्रा को आपने सीख लिया, तो जब आप ध्यान मुद्रा में चले जाते हो और लॉक हो जाए तो निगेटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट नहीं करते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ शिव ध्यान मंत्र भी है, इसमें कुछ मंत्र भी है।
अब ये मंत्र क्यों है? शिव ध्यान मंत्र भगवान शिव की किसी भी पूजा में उपयोग किए जाने वाले ध्यान शंकर भगवान शिव को अत्यधिक प्रसन्न करता है। इस ध्यान में भगवान की स्तुति की गई है और उनके पूरे परिवार का ध्यान लिया गया है। यह ध्यान मंत्र मानसिक शांति को प्राप्त करने में सहायक होता है और भगवान भोलेनाथ इससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, जो हर सुख को प्रदान करने वाला होता है। तो जो शिव ध्यान मंत्र है, ये मंत्र कौन सा है, ये आपको शिव शर्व में बताया जाएगा। ओके, तो शिव ध्यान मंत्र से हम भगवान शिव को ही नहीं, पूरे परिवार को प्रसन्न कर सकते हैं। कौन है पूरा परिवार? सबसे पहले गणेश जी, जो ऑलरेडी रूट चक्र पर विराजमान है। ओके, माँ पार्वती और कार्तिकेय। अगर हमने शिव परिवार को प्रसन्न कर लिया, इट मीन्स व्हाट? या शिव परिवार हम पर प्रसन्न हो गया तो शिव जी जो वरदान देते हैं वो हमें क्या वर नहीं देंगे? देंगे ना, जरूर देंगे। ओके, तो हमें भी वरदान प्राप्त हो सकता है। ओके, वरदान का मतलब हमारी भी इच्छाएं पूरी हो सकती है। ठीक है, अब ये तो मंत्र हो गया, यंत्र हमने समझ लिया, मंत्र हमने समझ लिया। नाउ हम वो टेक्निकल थिंग समझेंगे जिसे व्हाइट मैजिक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? व्हाइट मैजिक। यानी ऐसी सामग्री कुछ यूज करके हम जीवन में हमारी जो परेशानियां चल रही है, और वो आज हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि ध्यान साधना हमसे बहुत दूर है ना। हमें अभी क्या चाहिए? हमें अभी पैसा चाहिए, हमें अभी घर में सुख शांति चाहिए। ओके, बच्चे अच्छे खुश रहे, हमें ये चाहिए। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे रहे, ये चाहिए। घर में आने वाला पैसा टिके, सबसे पहले पैसा आए और वो हमेशा के लिए टिके रहे। आपको ये सारी चीजें चाहिए, तो उसमें यूज की जाएगी टेक्निकल थिंग्स। ओके, ये टेक्निकल थिंग्स क्या होगी, इसको कैसे यूज करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। बट इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, दिस इज अ व्हाइट मैजिक। आपको पता है, जिसे हम कहते हैं कि शिव की आराधना से हमारे घर के सारे दुख दर्द दूर होते हैं। और शिव के जो रूप है हनुमान जी, उनके नामो स्मरण से भूत प्रेत दूर रहते हैं। तो एनी टाइप ऑफ निगेटिविटी, या हम ऐसा सुनते हैं कि किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, है ना मुझे क्या कहना है। किसी ने ये किया वो किया, या नजर दोष लगा, क्या हम इस सबसे बच सकते हैं? यस, डेफिनेटली। जहां पर शिव है, शिव का आशीर्वाद है, नजर दोष लगना, इन सब उपायों से हम बच सकते हैं। मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं बता सकती हूँ, ना ही बताऊंगी। मैं शॉर्ट में इसके क्या क्या हम चीजें सीखेंगे इतना ही बता रही हूँ। बस इतना बताऊंगी कि बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है, इट्स अ वाइट मैजिक ओनली। तो समृद्धिकारी शिव पूजन, इसे शिव पूजन कहा जाता है। ठीक है, कि जो माँ पार्वती ने शिव जी के लिए पूजन किया, या माँ पार्वती को शिव जी ने सिखाया, इसलिए हम इसे शिव पूजन लेंगे। शिव पूजन यानी व्हाइट मैजिक। तो इसमें हम शिवलिंग के प्रकार भी देखेंगे। शिवलिंग का एक प्रकार आपको ज्योतिर्लिंग पता है ना? ज्योतिर्लिंग पता है ना आपको? शिव जी शिवलिंग का एक प्रकार ज्योतिर्लिंग, और बहुत सारे अदर अदर शिवलिंग के प्रकार हैं, जो सबसे पहले हम उससे समझेंगे। सेकेंडरी चीज, शिव पूजन विधि देखेंगे हम इसमें। यानी शिव पूजन विधि कैसी होती है, ये स्पेशल विधि है जो हमें कैसे कंप्लीट करनी है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। देन नाग केसर धन पोटली होती है, जो हमें जीवन में धन देती है। नाग केसर धन पोटली, यानी धन को आकर्षित करने के लिए नाग केसर धन पोटली बनाई जाती है। इसमें क्या क्या चीजें यूज होने वाले, ये हम समझेंगे। विकारों को, रोगों को दूर करने के लिए उपाय रहेंगे। दृष्टि दोष दूर करने के लिए, यानी कोई निगेटिविटी आप पर आई है, उससे कैसे दूर किया जाएगा। लाभ कैसे प्राप्त करने हैं, धन प्राप्ति कैसे करनी है, रोग शोक आदि के नाश के उपाय हम इसमें देखेंगे। धनवर्धक प्रयोग हम इसमें देखेंगे। सुख शांति के लिए उपाय, संतान सुख के लिए उपाय, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए उपाय, और सुरक्षा के लिए उपाय। ओके, हम इतने सारे उपाय भी इसमें देखेंगे। ये मैंने बहुत कम लिखा, इतना टाइम नहीं था मेरे पास में कि सब मैं लिखूं, उसमें बहुत समय चला जाता था। ठीक है, तो इन शॉर्ट में सिर्फ मैंने इतनी समझाने की आपको कोशिश की कि एक्चुअली क्या होने वाला है। एक्चुअली ये एक हमारी जो साधना है, इस साधना में सबसे पहले हम अपने मन को शुद्ध करेंगे। ओके,
शरीर के सातों चक्रों को बैलेंसिंग किया जाएगा, फिर मंत्र, मुद्रा और इसके साथ में ही कुछ टेक्निकल थिंग्स हम देखेंगे, जिससे आज की जो हमारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप बोलोगे मैम अभी तो मुक्ति चाहिए नहीं मुझे, अभी तो मुझे पैसा चाहिए, आप उसकी बात करो, है ना। कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं अभी मुक्ति लेकर क्या कर लूं। बरोबर है का अजीत सर? बराबर है ना। अभी बिल्डिंग का पोस्टर लगा के बैठी हूँ, बिल्डिंग मिल जाए वो इंपॉर्टेंट है, वही चाहिए ना आपको। अच्छा घर मिल जाए, अच्छी बिल्डिंग मिल जाए, तो भाई पहले वो मिल जाए, बाद में फिर मैं जब मेरी उम्र हो जाएगी तब बोलूंगा कि मैम मुझे मोक्ष मिले, बट अभी तो नहीं बोलूंगा। अब कुछ लोग चाहते होंगे कि भाई घर में बहुत कलेश है, कोई चाहता है घर में निगेटिविटी है, कोई कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कोई है, घर में कोई है, या किसी ने कुछ किया है। मैं तो इतना अच्छा रहती थी, मेरे इतने अच्छे रिलेशनशिप थे, बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, अचानक से प्रॉब्लम आ गई, अब हम उस बिजनेस को कैसे अच्छा करें। मुझे किसी ने कुछ किया है ऐसा लगता होगा किसी को, लगता है क्या सरिता मैम? अगर ऐसा किसी को लगता है तो उसके लिए हम उपाय करेंगे। ओके, इन शॉर्ट में देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निकल थिंग्स। हम ये देखेंगे कि किसके क्या उपाय करने हैं। बहुत लोगों का होता है ना कि हमें कुछ किया है, हम पर ऐसी दृष्टि आई है, निगेटिव दृष्टि है। ओके, सभी लोग उतने समझदार है, समझ सकते हैं। ओके, तो हर तोड़ किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? शिव शर्व व्हाइट मैजिक। शिव शर्व व्हाइट मैजिक। देखिए अंधेरा कितना भी क्यों ना हो, बट सूरज की एक रोशनी उसे क्या करती है, मिटा देती है। तो चाहे जीवन में जो जो भी अंधेरा हो उसको मिटाने के लिए हम व्हाइट मैजिक का इस्तेमाल करेंगे, और अपने जीवन में और दूसरों के भी जीवन में सुख समृद्धि लेकर आ सकते हैं। ओके, और आप ये शिव शर्व को कंप्लीटली सीखना चाहते हैं तो आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। शिव शर्मा का हमारा जो कोर्स है, जल्दी जल्दी सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि मुझे रुद्राक्ष को प्लीज खत्म करना है, अभी हमारा हुआ नहीं। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। 2 डेज का कोर्स होगा हमारा शिव शर्मा व्हाइट मैजिक। द कोर्स इज व्हाइट मैजिक। ओके, कष्टों को नष्ट करने वाला, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स हम इसमें सीखने वाले हैं। एंड द एनर्जी एक्सचेंज इज ओनली एंड ओनली 1999। कब रहेगा टाइमिंग? 8 तारीख को और 10 तारीख को, 2 ही दिन ये हमारा कोर्स चलेगा। 9 PM टू 11 PM, 2 आवर्स रहेगा ये। फ्राइडे एंड संडे, क्यों? क्योंकि 9 तारीख को रक्षाबंधन है, इसलिए 9 तारीख को छुट्टी दी जाएगी। तो 8 तारीख और 10 तारीख, 2 दिन ये हमारा कंप्लीट कोर्स प्लस साधनाएं जो भी है सारी आपको इसमें सिखाई जाएगी। 9 to 11 PM रहेगा, फ्राइडे एंड सैटरडे, सॉरी फ्राइडे एंड संडे को ओनली। ओके, और शिव शर्व व्हाइट मैजिक, इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है ओनली एंड ओनली 1999। इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्कैनर का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो लोग इसे करना चाहते, नहीं करना चाहते, बाद में सोचते रहना आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में दोबारा इसको आपको QR कोड नहीं मिलेगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। इस QR कोड पर आपको पेमेंट करना है, और जो पेमेंट रिसिप्ट है, आपको पेमेंट रिसिप्ट किस नंबर पर भेजनी है? तो पेमेंट रिसिप्ट आपको 7522952999 इस नंबर पर भेजनी है। और जिनको बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना है, ये बैंक डिटेल्स है। और जिनको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होगी पेमेंट में वगैरह, तो इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 7522952299। यस, पेमेंट आ रहा है। तो बट जो लोग पेमेंट कर रहे हैं वो लोग ध्यान में रखें कि पेमेंट करने के बाद में स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पर शेयर करना है।
आपकी पेमेंट रिसिप्ट शेयर होने के बाद में ही आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, प्लीज ध्यान में रखिए। ओके, हो गया? नहीं हुआ? मैडम प्लीज सेंड क्यूआर। प्लीज क्यूआर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। ओके, क्यूआर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करना है नहीं करना है बाद में सोचते रहना आप लोगों को, बट अभी क्यूआर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी देर बाद में मन करेगा कि नहीं मैं एनरोल कर लूं, फिर आप बोलोगे इस क्यूआर भेजो, बेटर वे अभी क्यूआर ले पेमेंट लीजिए। पेमेंट किया है, डन। ओके ओके, थैंक यू प्रसाद सर। पेमेंट करने के बाद में आपको पेमेंट रिसिप्ट भेजना जरूरी है प्रसाद सर। ओके, किस नंबर पर भेजनी है? 7522952999, 7522952999। ये महर्षि का नंबर है, पृथ्वीराज सर के पास में होता है। यहाँ पर आपको पेमेंट रिसिप्ट भेजनी है। जिनको बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना है, ये बैंकिंग के डिटेल्स है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ट्रांजेक्शन विथ ट्रांजेक्शन आईडी, प्लीज सेंड योर पेमेंट रिसिप्ट विथ ट्रांजेक्शन आईडी। जो लोग पेमेंट कर रहे हैं वो लोग ट्रांजेक्शन आईडी के साथ में स्क्रीनशॉट भेजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी अनिल सर, हमें रुद्राक्ष की तरफ भी जाना है, ठीक है? हाँ मैम, मैम मेरा पेमेंट हुआ है। ओके, थैंक यू सर। जिन लोगों ने पेमेंट कर दिए कृपया करके स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दीजिए और सर को भेज दीजिए प्लीज। अभी मैं रुद्राक्ष को कंप्लीट कर लूं, है टाइम वेस्ट नहीं करते, फिर आपके क्वेश्चन बाद मिलते। कोर्स के रिगार्डिंग जिसका जो भी क्वेश्चन है मैं लूंगी, बट थोड़ा सा वेट करो। मैं एक बार रुद्राक्ष को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों के क्वेश्चन लेती हूँ। मैम सॉरी, हाँ ये अंधी कुंडली से स्टार्ट करना, आप जब वापस स्टार्ट करोगे मतलब। हाँ हो गया है। ओके, वो सारी कुंडलियां हो गई अब, ना कोई अंधी ना है कुछ। अब आगे बढ़ना है। ओके, आपको क्या लगा दोबारा मैं रिपीट करूंगी वो चीज? आगे का कौन पढ़ाएगा फिर? मैंने हार्डली वेबिनार में इतना समय नहीं डाला, फास्ट फास्ट आप लोगों को समझा दिया। तो आप सोचिए, मुझे रुद्राक्ष का पहले फिनिश करने दीजिए, जो भी फिर टॉपिक है कोर्स के रिगार्डिंग, शिव शर्व के रिगार्डिंग, जिसका जो भी क्वेश्चन है प्लीज ये फिनिश्ड होने के बाद में पूछिए, तब तक अब मुझे कुछ मत पूछिए। अब कहाँ थे हम लोग? हाँ चलिए, हाउ टू चार्ज रुद्राक्ष, हाउ टू चार्ज रुद्राक्ष। शरद सर प्लीज हैंड डाउन करेंगे अपना, मुझे एक बार फिनिश करने दीजिए। सबसे पहले रुद्राक्ष को ले ले, सुबह स्नान करके, सुबह स्नान करके अच्छे क्लीन वस्त्र पहन ले, अच्छे क्लीन वस्त्र पहन ले। फिर रुद्राक्ष को गंगा जल में धोकर, गंगा जल में धोकर कच्चे दूध से क्लीन कर ले, कच्चे दूध से क्लीन कर ले। कच्चा दूध लेना है यहाँ पर। ओके, कच्चा दूध यानी इट मीन्स व्हाट? जिसको हमने बॉईल नहीं किया है ना, उसे कहते हैं हम कच्चा दूध। ओके, कच्चे दूध से उसे क्लीन कर ले। फिर दोबारा गंगा जल से क्लीन कर ले, फिर दोबारा गंगा जल से क्लीन कर ले, और साफ कपड़े से उसे पोंछ ले, और साफ कपड़े से उसे पोंछ ले।
अब किसी के घर में गंगा जल नहीं है तो किसी भी तीर्थ क्षेत्र का जल आप ले सकते हो, या मार्केट में आजकल तो गंगा जल की बॉटल्स अवेलेबल होती है वैसे भी ना, वो आपको वैसे भी मिल जाती है। साफ कपड़े से इसे पोंछ ले। फिर अब मन ही मन में आपको क्या करना है, ये सारी क्रिया करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। मन ही मन में ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करते रहे। अब रुद्राक्ष को सफेद चंदन लगा ले, रुद्राक्ष को सफेद चंदन लगा ले। रुद्राक्ष को अगर घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग के पास रख दे, यानी टच करके उसको। शिवलिंग है तो उसके ऊपर रख दो। अगर माला, अगर आप रुद्राक्ष की माला है तो वो शिवलिंग से टच करके रखे। क्या किया, अभी सफेद चंदन लगाया। ओके, सफेद चंदन लगाने के बाद में रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की जो भी माला है ये शिव जी से टच करके आपको वहां पर रख देनी है। ठीक है, शिवलिंग अगर घर में, अगर मान लीजिए किसी के घर में शिवलिंग नहीं है, ओके, तो वो भगवान तो होंगे आपके घर में, भगवान की कोई फोटो होगी वहां पर भी आप रख सकते हो। ठीक है, उसमें शिव जी को देख लीजिए। अब धूप दीपक दिखाए, धूप दीपक, धूप दीपक दिखाए। धूप दीपक दिखाए इसका मतलब राउंड राउंड घुमाना है आपको, जैसे आरती उतारते हैं ना हम लोग धूप और दीपक की, वैसे 3 बार, 3 टाइम्स आरती उतार ले। उसके बाद में उस रुद्राक्ष के ऊपर फूल चढ़ाए। ठीक है, फिर महामृत्युंजय का मंत्र चैंट करें। फिर महामृत्युंजय के मंत्र चैंट करें। पता है ना महामृत्युंजय का मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे। ओके, फिर महामृत्युंजय का मंत्र चैंटिंग करें। एक बार मंत्र चैंट किया तो भी चलेगा। ठीक है, अब आपके माइंड में होगा कितनी बार मंत्र चैंटिंग करा है, सिंगल टाइम्स कर लो या 11 बार कर लो। इसके बाद उसे प्रणाम करें, इसके बाद उस रुद्राक्ष को प्रणाम करें। फिर आपने जितने मुख का रुद्राक्ष लिया है, फिर आपने जितने मुख का रुद्राक्ष लिया है उस मंत्र का चयन करें, यानी उस मंत्र का चैंटिंग करें। यानी आपको मंत्र दिया हुआ है हर मुखी का अलग अलग, है ना। फिर जितने भी मुखी का आपने रुद्राक्ष लिया है उतने मुखी मंत्र का मंत्र बोलना है आपको। ओके, अंडरस्टैंड। अब आपने कॉम्बिनेशन में अगर लिया है, जैसे हमने बोला है कि राहु केतु के लिए लेना है, ऐसा कॉम्बिनेशन में लिया हुआ है 8 मुखी 9 मुखी, तो 8 मुखी का जो मंत्र दिया है वो भी पढ़ना है और 9 मुखी का जो मंत्र दिया है वो भी पढ़ना है। ठीक है, उसका चैंटिंग करे। ये चैंटिंग कितनी बार करना है, ये चैंटिंग 108 बार करना है। ये चैंटिंग 108 बार कर ले। अब भगवान शिव जी को प्रणाम करें। अब भगवान शिव जी को प्रणाम करें और उन्हें प्रार्थना करें, और उन्हें प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, कृपया इस रुद्राक्ष में निवास कीजिए। हे भोलेनाथ, कृपया इस रुद्राक्ष में निवास कीजिए। हे भोलेनाथ, इस रुद्राक्ष में निवास कीजिए। इसे अपने, इसे अपने दिव्य प्रभाव से, इसे अपने दिव्य प्रभाव से शक्तिशाली बनाएं।
मैं इस रुद्राक्ष को धारण करके सदैव आपकी कृपा प्राप्त करूं। मैं इस रुद्राक्ष को धारण करके सदैव आपकी कृपा प्राप्त करूं। मैं इस रुद्राक्ष को धारण करके सदैव आपकी कृपा प्राप्त करूं। आप सदैव मेरी रक्षा कीजिए। आप सदैव मेरी रक्षा कीजिए और मेरे कार्य सफल बनाए। ओके। ये सब बोलने के बाद में दोबारा उस रुद्राक्ष को हाथ जोड़िए। उसमें सच में भगवान शिव का वास है, ऐसा गृहित धरे, इमेजिन करें भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा आपको इमेजिन करना है और आपको अब इस रुद्राक्ष को धारण करना है। ठीक है, अगर माला भी ला रहे हैं आप तो माला भी इसी तरह आपको धारण करनी है। और एक चीज लिख लीजिए, अगर हमेशा भगवान की रुद्राक्ष से आप कृपा चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? किसी भी प्रकार का रुद्राक्ष, यानी कितने भी मुखी प्रकार का रुद्राक्ष, ये आपको चॉइस करना है। किसी भी प्रकार का रुद्राक्ष अपने घर में पूजा स्थान में तांबे के किसी पात्र में, यानी कॉपर की प्लेट में आप रख सकते हो, कॉपर की कटोरी में आप रख सकते हो, तांबे के किसी पात्र में रखें। फिर प्रतिदिन इसकी पूजा करें। ऐसा कहा जाता है, ऐसा करने से भगवान शिव जी की कृपा हम पर होती है। ठीक है। अब कुछ लोग जो कह रहे थे कि वाटर चार्जिंग हम कर सकते हैं क्या रुद्राक्ष से? यस, हम वाटर चार्जिंग कर सकते हैं। वाटर चार्जिंग करने के लिए मेथड लिख लीजिए, मैंने बोला था आप लोगों को, है ना, वाटर चार्जिंग हम कर सकते हैं। वाटर चार्जिंग की मेथड लिख लीजिए। 11 बज रहे हैं, जल्दी जल्दी लिखिए। कैसी लग रही है क्लास? नींद आ रही है ना? नींद आते आते बोल दीजिए, हाँ मैम अच्छी लग रही है क्लास। सोना तो है बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या करें, नींद आ रही है, कल काम पर भी जाना है। थोड़ी देर में फिनिश करेंगे, लिख लो आप। कैसे हमें वाटर चार्जिंग करनी है रुद्राक्ष के साथ? तांबे का एक ग्लास लेना है आपको, कॉपर का ग्लास ले। प्लीज अपने हैंड डाउन्स रखिए, मुझ पर कृपा करो सभी लोग। तांबे का ग्लास लीजिए, ग्लास या कलश लोटा जो भी होगा आपके पास में ना घर में, वो आप ले सकते हो। ठीक है। उसमें रुद्राक्ष, जो भी मुखी का रुद्राक्ष आपको चार्ज करके लेना है, अकॉर्डिंग टू हेल्थ इश्यूज भी आप ले सकते हो। ओके, आपको चूज करना है आपका रुद्राक्ष, वो पानी में डाल दे। अब रात भर इसको पानी में रहने दे। उसको ढक कर रखना है, कॉपर की प्लेट से उसको ढक कर रखना है। कॉपर का ग्लास, कॉपर की प्लेट। ओके, कॉपर का ग्लास और कॉपर की ही प्लेट लेनी है। अब हमारे पास नहीं है तो हम कांच की लेंगे, किसकी भी लो, आपको चाहिए होगा तो, बट द बेस्ट इज कॉपर। अंडरस्टैंड, द बेस्ट इज कॉपर। अब क्या करना है, सुबह ये पानी छान लेना है आपको।
कैसे छाने? छानते आता है ना, चाय जैसे छानते हो आप लोग, वैसे छान लो उसको। चाय की जो छन्नी है उसी से हम छान सकते हैं, या दूसरी लानी पड़ेगी, वो आपका चॉइस है। आपको लगता है दूसरी लानी तो दूसरी ला, उससे छानना है तो उससे छान। पानी को छान ले, और फिर ये पानी खाली पेट लेना है, खाली पेट, यानी मॉर्निंग में खाली पेट आपको ये पानी पीना है। इस प्रकार डेली आप पानी को वाटर चार्जिंग करके रुद्राक्ष के साथ में आप इसे ले सकते हैं। अब जैसे बच्चों को आपको यूज करना है तो बच्चों के गले में हम इसे यूज कर सकते हैं, बट आजकल स्कूल में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, पहनने नहीं देते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आप बच्चों के पीलो के नीचे रख सकते हो, रेड धागे में या रेड पोटली में उसको रख दो तो भी चलेगा। बट एक्चुअली ना ये रुद्राक्ष टच होना चाहिए बॉडी से। अगर हमें रिजल्ट चाहिए ना तो ये टच होना चाहिए। तो आप कैसे इसका यूज कर सकते हो ये देखिए अब आप। ओके, या स्कूल से आने के बाद में पहना सकते हो तो स्कूल से आने के बाद में पहनाइए। रुद्राक्ष धारण करने से भूत पिशाच का भी कोई असर नहीं होता है, ठीक है? ये धारण रख, इसलिए आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो। हो गया, समझ में आया सभी को? ओके। मैंने सिर्फ इतना ही पूछा, समझ में आया क्या? कुछ बोला ही नहीं मैंने आगे, तो आप लोगों ने हैंड रेस कर दी। रुद्राक्ष को असली नकली कैसे पहचाने? ओके, ये भी तो माइंड में होगा ना आपके। हैंड डाउन्स कर लो ना भाई फिर। मैंने बोल दिया आपको 3 बजे तक बैठूंगी, इसका मतलब 3 बजे तक बैठाना है क्या मुझे? ये ऐसा सच में सोच रहे हो क्या? नहीं ना? लिख लो जल्दी जल्दी। सबसे पहले रुद्राक्ष जो होता है ये पानी में, जो असली वाला होता है, ये क्या हो जाता है, पानी में डूब जाता है। और जो नकली वाला होता है वो ऊपर रहता है, ठीक है? यानी वो लकड़ी से ऐसे बनाया हुआ होता है। तो असली वाले की पहचान है पानी में उसको डाल के देखिए। बट आजकल ये भी कोई रहा नहीं, लोग बड़े चालाक हो गए हैं। ओके, तो वो अच्छी तरह से इसे कैसे ना कैसे लेकर आते हैं और उसको भी डुबा देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि असली रुद्राक्ष को अगर पहचानना है तो पानी में डालिए, अगर ये रंग छोड़ रहा है तो वो नकली है, और अगर रंग नहीं छोड़ रहा है तो वो असली रुद्राक्ष है। डूब जाए तो असली है। अगर सरसों के तेल में डालने पर रुद्राक्ष का रंग गहरा हो जाए तो समझ लीजिए रुद्राक्ष असली है, ठीक है? सरसों के तेल में रुद्राक्ष डालने के बाद में अगर उसका रंग गहरा हो जाए, रुद्राक्ष का रंग गहरा हो जाए तो रुद्राक्ष असली है। और और एक ऐसी भी मान्यता है कि रुद्राक्ष का जो ऊपर का भाग होता है, ओके, असली रुद्राक्ष की सतह कभी भी एक जैसी नहीं होती। जैसे दो इंसान की उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं होते, वैसे ही दो रुद्राक्ष की ऊपर की जो पट्टियां यानी जो मुख है वो एक जैसे नहीं होते हैं। और नकली रुद्राक्ष की जो मुख होते हैं ये एक जैसे बने होते हैं। जो मुख होते हैं ना, लाइन होती है उसके ऊपर,
रुद्राक्ष के ऊपर, तो ये एक जैसी नहीं होती है, ये अलग अलग हो सकती है। एक बिल्कुल बहुत पास में, एक थोड़ी सी डिस्टेंस पर है, ऐसा भी देखने को मिलता है असली में, और नकली में एक जैसी लाइनिंग्स हमें देखने को मिल सकती है। बट फिर भी मैं ये कहूंगी इतना काफी नहीं है समझने के लिए, क्योंकि लोग किसी भी प्रकार से सारी चीजों को समझकर नकली को असली बना देते। इसलिए जो जानकार है, जो आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मुझे सही दे सकता है और अच्छा दे सकता है, उसी से खरीदिए। ठीक है, कहाँ पर मिलता है, क्या मिलता है, ये आप लोगों को ही ढूंढना है। अगर आपके कोई पहचान में है, अच्छा व्यक्ति है, तो उसी से ही लीजिए। इससे लूँ, उससे लूँ, यहाँ पर लूँ, नेपाल में लूँ, इंडोनेशिया में लूँ, इधर लूँ, वो आप लोगों का चॉइस है, आप लोगों को कहाँ पर लेना है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो रुद्राक्ष का ये हमारा कोर्स, कंप्लीट कोर्स जो आपसे प्रॉमिस किया था, ये यहीं पर फिनिश्ड हुआ। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना समय दिया। एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स को, कि यूनिवर्स ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं इतने देर तक यहाँ पर बैठ सकी और आप लोगों को ये कोर्स पूरी तरह से अच्छी तरह से डिलीवर कर सकी। एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, और जितना मैं दे सकती थी मैंने दिया है। और इतना और मुझे भगवान दे, इतना ज्ञान मुझे और भगवान दे कि मैं आप तक और अच्छी अच्छी चीजें हमेशा लेकर आऊं। और जो ज्ञान आपको मिला है, आप भी लोगों तक पहुंचाते रहिए। भगवान की कृपा सभी पर कब होती है? जब इंसान सच्चे मन से किसी को कुछ देता है, तो देना सीखिए। ओके, जितना दोगे आपकी झोली कभी खाली नहीं रहेगी, ईश्वर भी आपको देते रहेंगे। बस देना सीखिए। अगर यहाँ से कुछ लेकर जाना है, तो ज्ञान तो आप लेकर ही जा रहे हो, जो बहुत प्योरिटी के साथ में मैंने दिया। कहते हैं देने वाला अगर पूरे मन से दे रहा है और लेने वाला अगर पूरे मन से उसे ले रहा है, तो उसमें साक्षात शिव जी का वास होता है। और क्या बात होगी कि हमने श्रावण में ही रुद्राक्ष को और शिव शर्व की कथा को भी थोड़ा बहुत श्रवण किया, तो इससे पुण्यवान और कौन होगा, है ना। तो आपके साथ मैं भी कहीं पर पुण्य आत्मा हूं कि मुझे ये शक्ति भगवान ने प्रदान की। एंड इट्स नॉट अ जोक कि इतने घंटों तक एक जैसा बोलते रहना कंटिन्यूअसली। ओके, और सारी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट लेकर आपके सामने आना। तो इसके लिए मैं सच में भगवान की बहुत 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 आभारी हूँ, और आप सभी की भी आभारी हूँ। और सॉरी जिन लोगों को हम लोगों ने रिमूव किया, बट ये सबक मिलना चाहिए, है ना। क्योंकि ये मत समझिए कि दुनिया में सब कुछ चलता है, आज भी दुनिया कुछ अच्छे लोगों की वजह से टिकी हुई है। ये ध्यान में रखिए। भले ही अधर्म बढ़ रहा है, बट धर्म अभी भी टिका हुआ है। तो कम से कम हम तो अच्छे रहे। दुनिया क्या करती है ये इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग अच्छे रहने चाहिए। और जो आप लोगों को मैंने शिव शर्व बताया है, मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में कभी भी वेबिनार में एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। जो मेरे स्टूडेंट हैं उन लोगों को पता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, शिव शर्व के पीछे, जो मैं रहस्य अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ वेबिनार में, कि क्या रहस्यमयी चीजें हम सीखेंगे। मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं 10 मिनट्स में क्या समझा दूंगी आपको कि हम क्या देने वाले हैं। अंडरस्टैंड। तो जो भी लोग इसे करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा समय है। कुछ नहीं तो हम ध्यान तो सीखेंगे ही। खुद के जीवन में आगे कैसा बढ़ना ये तो हम सीखेंगे। मंत्र हम सीखेंगे। हम एक बार मंत्र चैंटिंग तो कर लेंगे। बाकी दिन आप करो ना करो, उस दिन तो मेरे सामने बैठ के आपको करना ही होगा। आपको पता है मैं छोड़ूंगी तो नहीं, वैसे आपको वो चीज तो करनी पड़ेगी, है ना। अब इतना तो एटलीस्ट आप लोग समझ चुके हो कि नहीं भाई मैम स्ट्रिक्ट है, यहाँ पर करवाती है मैम, वो करोगे। उसके बाद में वेरियस टाइप्स ऑफ उपाय, बट ये उपाय नहीं है, इसे विधि कहा जाता है। पूजा के साथ में, पूजन के साथ में, विधि के साथ में जब भी कोई चीज करो, और लक्ष्य के साथ में जब भी कोई चीज करो, क्या कहा मैंने उसमें, स्वयं भगवान उसमें वास करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपके घर, मेरे घर, हम सभी के घर में खुशियाँ आए, सुख आए, समृद्धि आए, शांति आए, और बुरे दोष से हम सभी लोग दूर रहे। ब्लैक मैजिक, ये मैजिक, वो मैजिक, सब मैजिक से हमें छुटकारा मिले, और हमारे घर में सिर्फ वाइट पावर है, वाइट एनलाइटमेंट की पावर है। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़िए। शिव शर्व ये फर्स्ट टाइम हम लेकर आए हैं, और ऑन डिमांड, स्टूडेंट की डिमांड पर लेकर आए हैं। और एनर्जी एक्सचेंज बहुत बहुत नॉमिनल रखा, क्योंकि मैं चाहती तो भी शिव शर्मा आपको फ्री में नहीं पढ़ा सकती हूँ।
ओके। अगर मेरा देने का भी मन है तो भी उसके लिए लिमिटेशंस होती है। सो एनर्जी एक्सचेंज इज इम्पॉर्टेंट, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हमने 1999 रखा है। और मुझे पता है ये पॉकेट फ्रेंडली ही रहेगा सभी के लिए, पॉकेट में मनी चाहिए ना, तो उतना एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ देना है। और जो लोग आज नए हैं, आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी है, तो इसका एनर्जी एक्सचेंज आपको ये देना है कि यूट्यूब चैनल की लिंक है हमारी, उसको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। ओके। और अगर सब्सक्राइब आप ऑलरेडी कर चुके हो तो जय श्री राम प्लीज लिखे। अगर इतने लोगों के आपके क्वेश्चन है तो नॉट पॉसिबल टू कवर एवरी वन क्वेश्चन। ओके। दिल से मैं आप सभी को सबसे पहले ग्रेटिट्यूड कर देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी ने इतने संयम से मेरी हर बात को माना, हर बात को समझा और हर बात को एग्री किया कि ओके मैम नहीं कह रहे तो आपने तब तक क्वेश्चन नहीं पूछे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस यूनिवर्स का भी बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जिसने हल पूछी। बट ट्राई कि आपका क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में हो, बिकॉज हम बहुत समय हो चुका है। जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत देर से स्नेहल मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। कोशिश कीजिए आवाज लाने की स्नेहल। नहीं आ रही आवाज। ट्राई इट। ठीक है, दोबारा ट्राई करो। नहीं आ रही है स्नेहल, मैं म्यूट करती हूँ, आप ट्राई करते रहो तब तक। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम मुझे ये पूछना था कि ये जो शिव शर्मा का है वो हिंदी में होगा या फिर मराठी में होगा हिंदी क्लास? में रहेगा। नहीं, हिंदी और में उसका या फिर कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगा? रिकॉर्डिंग मिलेगी, कुछ चीजें लिखवाने लगाऊंगी। ओके, कुछ चीजें लिखनी है, कुछ पीडीएफ मिलेगी। ओके। हाँ, क्योंकि स्पीड होता है ना, तो थोड़ा सा छूट ना जाए इसलिए मैंने पूछा। और दूसरा रिकॉर्डिंग मिलेगी उसके। एक मेरा दूसरा प्रश्न था, जो अपनी विष अगर दोष होगा तो फिर स्त्री को कुंडली में अगर दोष होगा तो फिर वो प्रभावशाली होगा। उसका आपने बताया कि 2+7 का उसको पहनना है रुद्राक्ष, लेकिन पुरुष को अगर हो जाए तो फिर कौन सा? वही वही कॉम्बिनेशन पहनना है, बट स्त्री के कुंडली में ये ज्यादा प्रभावशाली होता है। ओके। मतलब दोनों को एक ही पहन, मतलब 2 और यस, +7 का कर। यस, ओके, यस। ओके, थैंक यू। थैंक यू। जी सुरेखा मैम बोलिए। मॅम, आता मी हा क्लास जेव्हा जॉईन केला होता ना, बरेचदा मला कट म्हणजे होत होता आणि आवाज पण येत नव्हता मला. म्हणूनच माझं असं विचारणं आहे, की जर आपला जो आता तुम्ही जो सांगितला ना शिवशर्वचा, त्याचं पूर्ण रेकॉर्डिंग मिळेल ना? कारण माझ्याकडे प्रॉब्लेम काय होतो, मग मी व्हिडिओ ऑफ करायची, परत ऑन करायला लागायचा. म्हणजे बरचसं आता ते तुम्ही शिव जेव्हा ते शर्व ह्याचं कोर्स की रिकॉर्डिंग सभी को मिलेगी। ओके। हां. और आणि उसमें दुसरं कुछ माझा चीजें म्हणजे लिखनी काय है होतं, तो लिखना है आपको। तर कुंडलीचे भाव वगैरे तुम्ही सांगत होता ना, तर त्याच्यातलं मध्येच गेलेलं तो 38/9 जो होता ना रुद्राक्ष, ते कशासाठी आई विल वापर नॉट रिपीट, मी रिपीट नाही नाही, नाही करणार। रिपीट नाही, नाही मी तुम्हाला सांगतेय असं, की ते जे आहे ना, ते मला फक्त ऐकायला मी नोट डाउन करून ठेवलंय, पण ते कशासाठी आहे ते गेलं माझ्याकडून. असं मला तुम्हाला ठीक आहे। सांगायचंय. कारण ते ओके, मध्ये एवढं मला कट होत होतं, बरचसं कट झालंय, पण मी तरी जे बरं काही बरं बरं। मिळालंय ओके, ना. ओके, ओके, ओके सुरेखा मैम। ओके, ओके, थांबा आता। बोला वैशाली मैम। श्री राम मैम। जय श्री राम। आपने 3 दिन की क्लास बहुत अच्छे से पढ़ाया, कुछ थैंक यू, क्वेश्चन नहीं है। और थैंक फिर यू। मुझे वो इसका मतलब पूछना था क्लास का। तो वो 7 चक्र आपने बोला ना, तो क्या होगा मतलब? सबसे पहले तो ध्यान होगा। ओके, जिससे हम 7 चक्रा को बैलेंस कर सकेंगे। ठीक है। फिर उसमें ध्यान मुद्रा होगी कि जिससे हम अपने ऑरा को लॉक कर सके कि कोई निगेटिविटी हम तक ना आए। ओके, वो ध्यान मुद्रा सिखाई जाएगी। फिर आपको एक मंत्र दिया जाएगा जिसे ध्यान मंत्र कहते हैं, जिससे हम भगवान शिव के पूरे परिवार को प्रसन्न कर सकते हैं। एंड सेकेंडरी जो उपाय आपको बताया, दैट इज अ टेक्निकल थिंग्स। ओके, इसमें कुछ चीजें सामग्री लगती है वो चीज बनाने के लिए, तो वो भी आपको सिखाई जाएगी। और मतलब 8 तारीख है, उससे पहले कर दूं तो चलेगा ना मैम? हाँ चलेगा। और आपकी वजह से मतलब मतलब बहुत बेनिफिट हो रहा है मैम।
क्योंकि जी कल तो सोमवार है, मतलब उसी दिन हम रुद्राक्ष है तो चार्ज भी कर सकते हैं, यस आपने यस जो यस बताया। और मेरी यस फ्रेंड ने कल आपसे बात किया मैंने, तो कल क्लास होने के बाद मेरे फ्रेंड ने मुझे बात की कि तुम्हारे वजह से मैंने उनका वेबिनार मतलब क्लास ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। और 2 मिनट में ही उसको मतलब बहुत समझ में आया। उसने ओके रात को ओके इतने रात में मेरे को फोन करके बताया मैम। ओके 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 थैंक यू थैंक यू और थैंक यू उसने मुझे बोला कि उसके पास एक पेड़ है, मतलब रुद्राक्ष का 5 मुखी का मैम पेड़ है। वैशाली मैम तो सबका ले उसने लूं मैं प्लीज। 1 मिनट, उसने बोला कि आपको चाहिए तो दे देती हूँ मतलब ओके ऐसा। ओके चलिए वेरी गुड। जी स्नेहल मैम। हाँ मैम, मैं ना बीच में से ड्रॉप आउट हो गई थी, मेरा फोन चार्ज आउट हो गया था। जब आप बोल रहे थे कि घर के कहाँ पे मतलब रुद्राक्ष को हैंग करना है, वही पार्ट मैं मिस। चलो जी बोलिए स्नेहल मैम। नहीं आ रही आवाज? आपको जो भी बोलना है ना मैसेज में बोल दीजिए। स्नेहल मैम आप बहुत बोलना चाहते हो, आई अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं आपको बार बार अनम्यूट कर रही हूँ, बट आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, आप यहाँ पर मैसेज दे दीजिए, या आपको जो भी मैसेज देना है 7522952999 ये नंबर है आपके पास में, उस पर मैसेज छोड़ दीजिए। मुझे पता है आपका बहुत दिल कर रहा है बात करने का, बट नहीं आ रही आवाज। मैं भी काफी देर से ऑब्जर्व कर रही हूँ। ठीक है जी, इंद्रजीत सर बोलिए। एक चीज पूछना था, जैसे आपने चंद्र केतु का बताया, अगर किसी कुंडली में चंद्र राहु हो तब क्या उसका उपाय, कौन सी हो, क्या उपाय होगा? तो चंद्र और राहु का जो आपको नंबरिंग बोला हुआ है, ओके, जिस प्लेनेट के लिए, उसके कॉम्बिनेशन में भी आप पहन सकते हो। जो ओके, आपने एक वाले में बताया जिसमें चंद्र और राहु जो होगा उसका कॉम्बिनेशन करके उसको बना दिया। यस यस, वो आप पहन सकते हो। ओके सर, ओके जी, थैंक यू। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। नीता मैम बोलिए। मैम थैंक यू फॉर द क्लास, इट वाज वेरी नाइस। बहुत बहुत इंफॉर्मेशन मिली। थैंक एक पूछना था कि ये जो कल ये मातृ दोष का है ना अभिषेक। जी, है कल अभिषेक है। हाँ हाँ। एंड आपने बोला था कल कि 9 बजे आप वो स्लाइड जो मिस आउट हुई थी फर्स्ट डे की वो। हाँ हाँ हाँ, रुक जाइए नीता मैम अभी, है ना, मैं एंड में करवा देती हूँ। ओके, मैं क्वेश्चन ले लूंगी नहीं, कुछ चीज रिपीट करूंगी नहीं आप लोगों की। ओके, अगर आपका कुछ भी छूटा है तो मैं कुछ रिपीट करने वाली हूँ नहीं। मेरा ये पॉइंट छूटा है, वो पॉइंट छूटा है, बिल्कुल मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, आप लोगों को ये सोचना है कि मैं 9 बजे से कंटिन्यूअसली बोल रही हूँ, प्लीज। 9:15 ऑलरेडी बज चुके हैं। जी आकांक्षा मैम। थैंक यू सो मच मैम, क्लास देने के लिए हम लोग की अच्छी। मैम मेरा बेटा 2.5 साल का है, उसे फिट्स की प्रॉब्लम है, तो उसको 10 मुखी रुद्राक्ष मैंने पहना रखा था, बट उसने मुंह में इतना खाया खाया कि उसे पूरा खराब खराब ही कर दिया। तो क्या उसको हम कमर में पहना सकते हैं रुद्राक्ष को? पहना सकते हो। जी वर्षा मैम। हेलो मैम। भुजा पर भी पहले तो बांध सकते हो ना आकांक्षा मैम, भुजा पर बांधो ना बेटर में। ओके, कंबर पर बांधोगे उसे चुभेगा। भुजा पर बांध के रखो, बाद में फिर आप अगर सोते समय उसको चुभ रहा है, छोटा है बहुत, ओके, तो फिर रिमूव करके डेली उसको बांधा करो, वैसे करो। जी वर्षा मैम बोलिए। हाँ, थैंक यू मैम। क्या क्लास तो बहुत अच्छा हुआ। वैदिक स्पिरिचुअल बैच में भी मैं हूँ, पर अच्छा, हॉस्पिटल की वजह से कर नहीं पा रही, तो मैं दूसरे दिन रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, तो फील तो वही आता है कि लाइव चल रहा है आपके रिकॉर्डिंग से। इसके लिए धन्यवाद। मुझे ये पूछना था कि ये शिव सर्व का कोर्स करने से मैं तो ध्यान सीखूंगी, क्या ये मैं मेरी बेटी को भी सिखा पाऊंगी हाँ, आप आपकी लोग प्रोसेस सीखने के से? बाद में किसी को भी सिखा सकते हैं। इसमें सिर्फ ध्यान साधना नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ इसमें हम नाग केसर पोटली, जो धन को आकर्षित करने के लिए बनाने वाले, ठीक है, घर में जो निगेटिविटी होती है, भूत प्रेत बाधा को कैसे समाप्त करें, जो हम पर निगेटिविटी आती है उसके उपाय, यानी एक टाइप से ध्यान साधना सभी है और उपाय यानी रेमेडीज भी है। ओके, दोनों हम्म। तीनों कॉम्बिनेशन इसमें आप लोगों को दिए जा रहे हैं। ठीक है, वेरियस टाइप, जैसे और ये बच्चों का मैं बता कंसंट्रेशन नहीं होता है उसके लिए भी आप लोगों को उपाय दिया जा रहा है। सफलता नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, ये मैंने शॉर्ट में बताया। ओके, हम बहुत टाइप के उपाय इसमें देखने वाले हैं। अंडरस्टैंड? सभी को समझ में आया हम क्या क्या देखने वाले हैं? ध्यान साधना, मंत्र और उपाय भी है इसमें।
अब ये उपाय के लिए जो जो चीजें लगेगी वो भी हम लिखवाएंगे, और उपाय कैसे करना है, उसका पूजन कैसे करना है, सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ रेमेडीज आपको मिलने वाली है। किसी के लीगल लिटिगेशन चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, उसके लिए भी उपाय रहेगा। किसी को घर नहीं मिल रहा है, प्रॉपर्टी लेना चाहता है बट बाधा आ रही है, उसके लिए भी उपाय रहेगा। वेरियस टाइप्स ऑफ उपाय। बोलिए भाग्यश्री पवार मैम। ग्रेटिट्यूड मैम। जी थैंक यू। पहले तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो कोर्स लिख के आए बहुत फायदा हो रहा है। ऊपर से मातृ अभिषेक भी जो हम कर रहे हैं उसका भी एक ही सोमवार के बाद बहुत अच्छा फल दिखने मिला है, तो बहुत थैंक यू उसके लिए। और मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक ही था कि ये जो अभी शिव शर्मा का हम करेंगे उसके लिए कुछ ऐसे पहले से हमें कुछ थोड़ा बहुत ध्यान का या मेडिटेशन का आना चाहिए या ऐसे भी कर कुछ नहीं सकते आना हैं? चाहिए, वो सबसे अच्छा है मेरे लिए। कुछ आता है तो वो टेंशन वाली बात हो जाती है, फिर आप लोग पूछते हो हमको तो इसने ऐसा सिखाया था। नहीं आता है ना, वो ज्यादा अच्छा है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। वो मैंने कहा ना कि खाली गगरी सबसे बेटर होती है, और जो भरी हुई होती है उसको पहले खाली करना पड़ता है, फिर दोबारा भरना पड़ता है। इट्स अ यानी डिफिकल्ट टास्क। जी नागेश सर बोलिए। चांडाल दोष में जो बोला है मैम, जी वैसे ही गुरु और केतु का भी चांडाल योग होता है क्या? होता है, यस करेक्ट। उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष? सेम वही। ओके ओके, गुरु और केतु के कॉम्बिनेशन का आप यूज कर सकते हो। ओके 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 यस। ओके, थैंक यू। बट कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है नागेश सर, गुरु और केतु का आपको ना बताने का रीजन ऐसा था कि कुछ कुछ घरों में गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट और केतु के कॉम्बिनेशन में आने के बाद में उसका वो रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है जो चांडाल योग का सिर्फ गुरु और राहु की वजह से मिलता है। ओके। जी प्रसाद सर। मैडम जी श्री राम। अभी देखो जय आपने बताया था गुरु राहु चांडाल दोष का, तो 8 और 5 का कॉम्बिनेशन है, तो जी उसको अगर हाथ में पहनना है हमें तो 6 और 6 पहनना पड़ेगा ना, या हाँ, 8 का? जैसे आपको जो जो जितने मन के बोले है ना। हाँ। उतने। बाकी कोर्स में तो मुझे कोई डाउट नहीं है, आप पे पूरा बिलीव है। जी अभी देख कोर्स थैंक। चल रहा है, नो डाउट है और उसमें। गले में धारण करना है, जैसे हमने माला के रूप में बताया, बट सिंगल भी आप धारण कर सकते हो, सिंगल सिंगल भी ऐसे। पहन सकते हैं हम, नहीं 8 और 5 का अगर गले में हम पहन सकते हैं तो यस एक पहनता है तो भी चलेगा। चलेगा ओके चलेगा। थैंक यू। रेड थ्रेड में उसको डाल के आप लोग पहनिए। ओके। ओके ओके थैंक यू। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी विभूति मैम बोलिए। मैम एक तो थैंक्स इतना नॉलेज देने के लिए, और जी दो क्वेश्चन है कि इसको कितना फ्रीक्वेंटली क्लीन करना है, लाइक कितने मंथ्स में? डिपेंड ऑन यू, जब जब आपको ऐसा लगता है तब आप उसकी क्लिनजिंग करो, जब जब आपके मन में आता है उसको चार्ज करो। ओके। ओके आपको निगेटिव एनर्जीज फील हो रही है तब तब उसको चार्ज करो, है ना। हर एक के लिए अलग हो सकता है ये चीज। ओके। एंड एक आपने मैम कहा था कि आप यंत्र और एनर्जी सर्कल सेंड करेंगे वो व्हीकल न्यूमरोलॉजी क्लास हाँ में। वो हो जाएगा, कल मिल जाएगा आप लोगों को। थैंक यू। ओके। मुझे याद है बट 2 दिन समय नहीं था इसलिए नहीं कर पाई, बट टुमारो यू विल गेट इट। ओके यस। यानी हैंड रेज होते जा रहे हैं बट हैंड डाउन नहीं हो रहे, वो मुझे ज्यादा टेंशन हो रहा है। प्लीज जिनके क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं ना वो एक बार हैंड डाउन कर लीजिए। जी पटेल मैम बोलिए। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैं फर्स्ट टाइम आपका ये रुद्राक्ष का कोर्स में ज्वाइन हुई हूँ, बहुत अच्छा लगा। मतलब ओके। कि बहुत डिटेल से और बारीकी से आप समझा रही हैं। जी और मैंने एक छोटा सा अपनी फ्रेंड सर्कल का ग्रुप बनाया है, तो मैं आप लोगों का सबका ओकल साइंस का जितना भी आता है स्कूल का, तो वो सबको लिंक भेजती रहती हूँ। जिसको भी टाइम रहता है वो आते हैं और या तो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। ओके। और मुझे अपने लिए एक प्रश्न पूछना था कि लाभ स्थान के अंदर मेरे गुरु शुक्र और मंगल ये तीनों ग्रह एक साथ में बैठे हैं, तो बुध लग्न है मेरा, तो फिर मुझे मैम कौन सा प्लीज, पहनना चाहिए? मैम प्लीज, है ना, नो डिस्कशन हियर कुंडली। अगर ऐसी कुंडली आप बताओगे तो इतने बाकी लोगों ने क्या किया है विचारों ने ना, उनकी भी कुंडली सुन लेनी चाहिए, फिर उनको कौन सा पहनना चाहिए। एक दिन उसका स्पेशल सेशन रखना पड़ेगा मुझे। बेटर वे, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द एट्रीब्यूट ऑफ दिस planet. If there is a negative, you have to wear this.
सिंपल, मैंने कितना डिटेलिंग में बताया। अगर ये हो रहा है तो इसको पहनो, अगर आपके साथ में ये निगेटिव हो रहा है तो उसको पहनो, सिंपल है ना। और कुंडली का चार्ट सिर्फ लाभ स्थान या सेंटर से नहीं देखा जाता है, पूरी कुंडली को रीड करना पड़ेगा। 2 मिनट में अगर आप बोलोगे कि फर्स्ट में बुध बैठा है, ओके, और लाभ स्थान में ये 3 ग्रह बैठे, अब बताओ बाकी के ग्रह कहाँ चले गए? ओके, सबको देखकर ही कोई भी चीज का सजेशन दिया जाएगा, अगर कुंडली को रीड कर कर ही देना है तो। जय श्रीराम मॅडम. जय श्री जय श्रीराम. थँक्यू मॅडम, तुम्ही आभारी आहे. चांगला कोर्स दिलाय, मनापासून एकदम मिळालं. पण मॅडम मला एक प्रॉब्लेम आहे, मी भरपूर प्लॅटफॉर्म गेलो, मला न्यूमरोलॉजी करायची आहे तुमची, तर मला न्यूमरोलॉजी करायला. नाही, अटकलं सगळं, गेलं. न्यूमरोलॉजी करायची आहे तो वेट करा. हो का? किती कितना वेट भरपूर प्लॅटफॉर्मवर केलं, पण मला प्रसन्न सरांनी सांगितलं होतं की तुमचं शिकवण्याचं न्यूमरोलॉजी एकदम डिटेल्स वगैरे आहे. अच्छा, हे प्रसन्न सर? हा हा हा, बरोबर. ते माझे मित्र आहेत, अच्छा, त्यांच्यानेच मी जॉईन झालो होतो तुमच्या. बरोबर. जरा आलं तर मला न्यूमरोलॉजी प्रसन्न सर सांगतील की तुम्हाला केव्हा येणार आहे. आता तुम्ही ग्रुप मध्ये असाल ना, हाँ हाँ है ना। आता आप जिस भी ग्रुप में हो उस ग्रुप में बने रहिए। वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी, इसका वेट बहुत सब लोग कर रहे हैं, जब भी आ जाएगा आप लोगों को पता चल जाएगा। अब अपकमिंग कोर्स में वास्तु आने वाला है, ओके, तो अभी तो अपकमिंग कोर्स में वो है, और जो भी कोर्स आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बट अब वेट करो आप, इनका तो खत्म नहीं हुआ है, प्रसाद सर की बैच ही तो एंड नहीं हुई अभी, हाँ, है ना। तो न्यू बैच कैसे स्टार्ट होगी, वेट कीजिए सर। जी बोलिए भूपेंद्र सर। मैम जय श्री राम। जय श्री राम। मैम अगर हम 5 मुखी माला डालते हैं यस, तो साथ में 2-3 अगर हम और रुद्राक्ष डालना चाहते हैं कॉम्बिनेशन में, हाँ हाँ, तो वो कर सकते हैं? कर सकते हो, कर सकते हो। कोई इवन ओड का चक्कर तो नहीं कुछ? नहीं नहीं नहीं, जैसे मैंने आपको बोला है कि जो क्वांटिटी में बोला है, इतनी क्वांटिटी में आप डाल सकते हो, ओके, गले में धारण करने के लिए, या तो उस हिसाब से कीजिए। यानी अगर मैंने बोला है कि आप 50 टोटल 50 ले सकते हो, तो 50 में से मान लीजिए आपने 2 अलग रुद्राक्ष लिए, ओके, तो 48 ये 5 मुखी ले लीजिए, और बाकी फिर 2 उतने लेस सिंगल एक अलग अलग ले सकते 50 हो, में ऐसा से भी आप लेस कर कर दें सकते हो। जितने हाँ, हम हमें बीड्स इंपॉर्टेंट है, ओके, या तो फिर सिंगल। ओके अब रुद्राक्ष में ये भी टाइप आते हैं, छोटे और बड़े। जी, छोटे भी मिलते हैं और बड़े भी मिलते हैं, ओके। तो साइज इज नॉट मैटर, साइज आप कितना भी ले सकते हैं, ओके सर। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत समय हो चुका है, ओके। अब हमें रुकना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग तो रुकेंगे नहीं, सभी लोग अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, ओके। और सिर्फ इतने ही रिक्वेस्ट करूंगी सभी से, अगर आपको अच्छा लगा है, ऐसा लगा है कि आपको कुछ बहुत अच्छा गेन हुआ है, बहुत अच्छा नॉलेज मिला है, तो अगर आप छोटा सा वीडियो मुझे भेजना चाहते तो भेज सकते हैं। ये किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं है। जो लोग बोलना चाहते थे बट बोल नहीं पाए क्योंकि टाइम बहुत कमी है, तो आप लोग एक छोटा सा वीडियो भिजवा दीजिए, मैं देख लूंगी, ओके। आपके शब्दों में भिजवाइए, कैसे क्या कोई नहीं देखने वाला, मैं ही देखूंगी। आपके शब्दों में सिर्फ इतना सा वीडियो भिजवाइए कि आपको क्लास कैसी लगी, ये सच में आपके लिए वैल्यूएबल थी नहीं थी, और जो सच है वो ही भेजिए। मैम हमें आपका नेचर अच्छा नहीं लगा, ये भी आप बोल सकते हो, ओके, ठीक है। जिसको जो भी लगा वो बोल सकते हो। सब लोग बहुत सारी चीजें बोलना चाहते हैं, मैं सबको एक बार अनम्यूट कर देती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। बस जय मैम, श्री मैं राम। क्वेश्चन नहीं था मैम, बस इतना ही कहना था कि मेरा आज एक आपने ही बहुत क्वेश्चन अच्छा है क्लास किया और 5500 बचा दिया मेरा। अच्छा, ओके। मैम। इसीलिए थैंक यू, ऑसम ऑसम ऑसम। एक थैंक यू, क्वेश्चन थैंक था, यू। ये रुद्राक्ष है, ये मेरी बेटी का एक का है, इसको चार्ज करूंगी, लेकिन दूसरी बेटी का है ना, वो बीच में से ब्रेक हो गया है मैम। तो यूज नहीं करना, ओके। मैंने अनम्यूट किया है सभी को। थैंक यू मैम। जय श्री राम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।